खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो कोविड-19 टेस्टिंग किट मामले में आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से किट खरीदने में हुए करोड़ों के घोटाले की परतें भी खुल गई हैं। दरअसल आईसीएमआर ने कई कंपनियों के जरिए करीब 5 वोन्फो एंटीबॉडी टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया था और आईसीएमआर की तरफ से यह सौदा रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड और मैट्रिक्स लैब के बीच हुआ था। आरोप लगा है कि कंपनी ने करीब 30 करोड़ रुपए की इस पूरी डील में करीब 18.75 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है। आपको बता दें कि रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड और आर्क फार्मास्यूटिकल्स की आयातक कंपनी मैट्रिक्स लैब के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 टेस्ट किट तत्काल सबसे कम संभावित कीमतों पर उपलब्ध कराई जाए ताकि वायरस को नियंत्रित किया जा सके और ऐसे समय में लोगों की सेहत को सुरक्षित किया जा सके जब देश अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। दोनों पक्षों यानी 3 कंपनियों के बीच यह मुकदमा व्यापक जनहित का रास्ता बनेगा। लिहाजा टेस्ट किट 400 रुपए से ज्यादा की कीमत पर नहीं बेची जानी चाहिए। और शिव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, एक तरफ देश इस महामारी से लड़ रहा है, इस महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ किट्स को लेकर जो हेराफेरी का मामला सामने आ रहा है कहीं ना कहीं वो और भी ज्यादा चिंता बढ़ा देता है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरीके से सख्त अपनाते हुए इस पूरी डील में कहा है कि करीब 18 करोड़ से ज्यादा का जो हेरफेर हुई है उसको लेके अब सख्त अपनाते हुए कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो भी किट की कीमत है 400 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं आईसीएमआर ने जो 5 लाख किट का ऑर्डर दिया था और उनकी जो डील हुई थी वो 600 रुपए के हिसाब से हुई थी और जो जिन कंपनियों ने उनको दिया था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थी और ऐसे में चीन से भी जो आने वाली जो किट थी उसकी कीमत करीब 245 थी और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं वो कई गुना जो मुनाफा है वो कमा रही थी और उसको देखते हुए क्योंकि लगातार जो किट की मांग है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए कि 18 करोड़ से ज्यादा का जो हेरफेर है वो इनमें किया गया और ऐसे में तत्काल प्रभाव से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से सख्त अपनाते हुए कहा है और तमाम कंपनियों को कहा है कि आपके द्वारा जो भी किट की व्यवस्था की जाएगी उस किट की कीमत जो है 400 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं जो भी किट को बनाएंगे उस कंपनियों को कहा है कि अगर कोई भी किट को आप ज्यादा रेट देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिस तरीके से ये पूरे मामले में 18 करोड़ 75 लाख का पूरा हेरफेर सामने आया और ऐसे में कहीं ना कहीं अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से सख्त अपनाया गया। उसमें अब देखना होगा कि जो कंपनियों के खिलाफ कोर्ट की तरफ से सख्त अपनाया उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है और साफ तौर पे कहीं ना कहीं देश भर में जिस तरीके से लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामले आ रहे हैं और ऐसे में कहीं जो किट है वो काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में किट की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए जो एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और इसकी खपत को देखते हुए क्योंकि लगातार जो मांग है वो बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए जो कई कंपनियां हैं वो भी लगातार इसका फायदा उठा रही है और फायदा उठाने के साथ साथ मुनाफाखोरी की भी कई जगह पे खबर आ रही है। इसी वजह से जो कई कंपनियां हैं वो इसका फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं जो महंगे दामों में इन किटों को बेची लेकिन साफ तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि 400 रुपए से अधिक की कीमत पे इस कोविड-19 टेस्ट किट को आप नहीं बेचेंगे और अगर कोई भी इस किट को बेचता हुआ पाया जाएगा या उसको इससे ज्यादा रेट रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं जो लगातार डिमांड बढ़ रही है उसको देखते हुए सख्त अपनाया गया क्योंकि लगातार देश भर में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और आंकड़े बढ़ने के साथ साथ ये सबसे जरूरी है क्योंकि तमाम जो राज्य हैं वो कोविड किट की मांग कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है और बड़ी सख्त रुख अपनाते हुए कहीं ना कहीं बड़ा आदेश दिया है।